श्री राम जय जय राम। 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 बहुत सरल बातें हैं, लेकिन बहुत दिन बाद सरल लगी। बड़ी कठिन लगती थी, अब सरल हो गई। क्या? जो तुम्हें लाभ मालूम पड़ता है उसी की हानि होती है। देह लाभ हुआ, लाभ माने प्राप्ति। देह मिला, नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? जो मिला। एक चीज तुमको मिली ही नहीं, उसका कभी नुकसान भी नहीं होगा। जो चीज मिली, धन मिला, पद मिला, परिवार मिला, देह मिला, अवस्था मिली, वो चली जाती है। इसलिए लाभ और हानि मिले हुए की ही है। परमात्मा की हानि कभी न हुई होगी। हाँ, परमात्मा को कभी मरते देखा आपने? क्यों नहीं देखा? मिला ही नहीं तो मरे क्या, बिछुड़े क्या? जो मिलता है वही बिछुड़ता है, जो जन्मता है वही मरता है, जो होता है वही खोता है। जो है हुआ नहीं, था है रहेगा, उसकी कभी हानि लाभ नहीं है। हानि लाभ से छुटकारा कैसे होगा? जब लाभ को आप लाभ न समझें। लाभ ये कोई लाभ नहीं है, ये तो लाभ का सिर्फ ख्याल है, लाभ का सिर्फ स्वप्न। अभी जीने का भी स्वप्न ही है। यदि जीना सत्य होता तो मृत्यु दिखती ही नहीं। मृत्यु का ख्याल ही नहीं आना चाहिए। मृत्यु का ख्याल क्यों आता है? क्योंकि अभी झूठा जीवन मिला है। न रहने वाले जीवन की प्राप्ति ही मृत्यु है। मृत्यु का कोई और जिम्मेदार नहीं है। कोई काल कर्म तुमको दुख नहीं देता। जो तुम्हें मिला हुआ लगता है, जिस पर तुम्हारा अभी भी हक नहीं है, अधिकार नहीं है, कब्जा नहीं है। जैसे बादल ऊपर से आवे और छाया हो जाए, तो छाया में मेरा हक है। जो छाया पड़ी मुझे अच्छी लगी, तो क्या मेरे हाथ में है? थोड़ी देर को मिली लगती है, पर मिली क्या है जब मेरा कब्जा ही नहीं, मेरे हाथ ही में नहीं। छाया मिली जरूर, मालूम तो पड़ी, पर मेरा अधिकार नहीं है। वो आई है, पड़ी है हमारे ऊपर और जा रही है। पसंद है तो बाद में रोएंगे। और ठंडी के दिन है, बादल भी आ गए, छाया ऊपर पड़ी, अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती तो रोक नहीं सकते, आ गई, क्या करें? बादल आ जाते हैं, ठंडी आ जाती है, क्या करें? हमारे हाथ में नहीं है। पसंद है या नहीं है, वो आ रही है और जा रही है। सिर्फ हमको मिलने का और जाने का भ्रम होता रहता है। जैसे छाया के मिलने का और छाया का जाना, दोनों हुए। ये तो सच है कि मिली हुई भी और गई भी, पर जितनी देर रही उतनी देर भी क्या मेरे कब्जे में थी? तो आपको बचपन मिला,
रहा कि चला गया? कितने दिन रोका आपने? खिसकते खिसकते टाइम लगा, छाया को जाने में टाइम लगा कि तुम्हारे रोकने से रुकी रही। 1 मिनट भी तुमने नहीं रोका, इच्छा थी रोकने की, इसलिए भ्रम हो गया कि इतनी देर रही। और रही तो इतनी देर, गणित तो ठीक है, पर तुम्हारे रखने से बचपन रहता नजर आया, जाता भी गया, जाता भी गया, रहता भी दिखता रहा। अभी इनका तो है, आप लोगों का है ना बचपन। अच्छा, जो कुछ अब है, अब जो कुछ है उसका नाम तुम लेना, मैं नहीं जानता। जो कुछ भी अब है ऐसे ही रहेगा ना, जा रहा है। फिर तुम मालिक हो जवानी के, बचपन के, देह के, तुम मालिक हो। फिर अपना क्यों कहते हो? जिसके तुम मालिक नहीं होते उसे अपना कहना चाहिए। तुम अपनी जमीन में कब्जा है, तुम्हारी है, हर साल उसको बोते हो, रखते हो, वो तुम्हारा घर है। इतना भी तो देह तुम्हारे कब्जे में नहीं है। और इसी तरह जागना है, जागे हो ना, अभी कथा सुन रहे हो। हम बहुत सरल कथा करेंगे, सबसे कठिन है हमारी कथा, सच बात है ये, और सबसे सरल है और सबसे सच्ची है, सबसे ठोस है। इससे ठोस और सच्ची कोई कथा हो नहीं सकती। जगते हो तब तुम्हें देह मालूम पड़ता है। आपको तो गहरी नींद में भी देह मालूम पड़ता है। अच्छा, किसको? हिंदू को, मुसलमान को, बनिया को, ठाकुर को, गुजर को, जाट को, साधु को, चोर को। जगते में ही देह मालूम पड़ता है। जगते ही देह को तुम मैं या मेरा समझते हो। गहरी नींद में देह से क्या लेना देना? और कौन व्यक्ति है जो सोने को सदा रोक सकता है? कौन व्यक्ति है जो जागने को सदा बनाए रख सकता है? हाथ उठाए। तो जागने और सोने पर तुम्हारा कब्जा है। जैसे शरीर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, जगकर तुम शरीर को बनाए रखने की कोशिश करते हो। कोशिश रखने वाला ही सो जाता है, तब भी शरीर रह गया कुछ दिन तक। यदि तुम्हारे रखने से रहता तो सोने पे मर ही गए होते। सोने पर आपका देह बना रहता है ना, तुम्हारे रखने से रहता, तुम्हारी सावधानी से रहता, तो तुम तो सो गए थे, बेखबर हो गए थे। उतनी देर में तो शरीर को बूढ़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि जवानी को संभालते हो। सो गए थे, कौन संभालता? उतनी देर में बूढ़े हो जाते। जैसे चोर जरा सा टाइम पाते ही जेब काट लेता है। यदि कोई तुम्हारा दुश्मन होता तो जब तुम सो गए थे शरीर ही ले गया होता, जवानी ले गया होता। भाई वैसे ही रह गई, जागे तुम्हें मिल गई। और जागते और सोते और जागते तुम देखते रहे कि शरीर बदल रहा है। इसमें तुमने कुछ किया है बदलने के लिए? तो इसके बदलने का काम तुम नहीं करते। जिसका नाम प्रकृति है, जिसका नाम माया है, वो कर रही है। ठीक है ना? और जब गहरी नींद में थे तो जगने की तुमने कोशिश की थी? जगने के बाद उठने की कोशिश की, जगने के बाद कुछ काम करने की, शौच जाने की, पेशाब करने की,
लड़ने झगड़ने की, खेत खलिहान की, कहीं जाने की, जगने पर इच्छा की, पे सोने पे जगाया किसने? पहले जागे तब इच्छाएं आई कि इच्छा के कारण जागे? सोच लेना, जल्दी मत बोलना। इच्छा जगने के बाद आई कि गहरी नींद में कोई इच्छा थी जिसने जगाया? मैं समझता हूं प्रकृति ने ही सुलाया और प्रकृति ने ही जगाया। जगने सोने में भी हम स्वतंत्र, जैसे बचपन से जवान होने में तुम स्वतंत्र हो ना। चाहते थे कि बड़े हो जाएं, छोटे बच्चे चाहते हैं हम बड़े हो जाएं, इसीलिए माँ कहती तुम दूध पी लो बड़े हो जाओगे। तुम दूध पी लो तुम्हारे मूछें आ जाएंगी, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, तुम्हारे ये हो जाएगा, तुम राजा बन जाओगे। खाने के लिए लोभ देकर खिलाती है। कृष्ण को भी यशोदा खिलाती थी। हाँ, वो कहती थी तुम दूध पी लो, मक्खन खा लो तो तुम्हारी चोटी सांप जितनी लंबी हो जाएगी, जमीन तक में लटकेगी, सांपिन सी भुई लोटी। और तुम तो कहती थी सांपिन सी भुई लोटी, और हमने तो दूध भी पी लिया, मक्खन भी खा लिया, चोटी तो बढ़ी नहीं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी? तो कृष्ण की तो बढ़ी नहीं, तुम्हारी क्या बढ़ जाएगी? तुम्हारे हाथ में है कुछ? तो इच्छा तो होती है पर बढ़े इच्छा के कारण नहीं। यदि इच्छा के कारण बच्चे बढ़ते तो जब इच्छा ना होती तब तो रुक जाते। बचपन में इच्छा थी बड़े होने की, जवान होने की, धनी होने की इच्छा। यदि इच्छा से जवान हुए तो अब आगे का काम कैंसिल कर दो। कौन? जवानी के बाद क्या होता है? बोलो। बुढ़ापा। तो उसकी इच्छा है तुम्हें? झूठ नहीं बोलना दे, तुम्हें राम की सौगंध है। बूढ़ा होने की इच्छा होती है? तो यदि तुम अपनी इच्छा से जवान हुए हो, हाँ इच्छा थी और होते भी गए, तो एक बेवकूफी मान ली कि जैसे इच्छा से जवान हुए। ये एक भ्रम पैदा हुआ। लड़का चाहते थे, हो गया। हाँ, भूख लगती है, तुम चाहते भी थे खाएं, भूख लगी, तुमने समझा जैसे हमने भूख लगा ली। लगाई वगाई कुछ नहीं, हो ही रही है, पर एक भ्रम पैदा हुआ। तो तुम्हारी इच्छा से, इच्छा भी थी, दंड बैठक भी लगाई, थोड़ा घूमे फिरे, बड़े हो गए तो लगा जैसे इच्छा से ही होते हैं। तो आगे अब इच्छा हो गई बूढ़े ना हो। यदि इच्छा से होते तो अब बूढ़े ना हो। पर कितने लोग हैं जो बूढ़े अब नहीं होंगे? चलो, नीचे वाले तो बेचारे अनजान हैं, संसारी हैं, ऊपर वाले तो योगी हैं, हाँ महात्मा हैं, कथा सुनाते हैं, तुम्हें तारते हैं, तो ये अपने ही बुढ़ापा रोक लें। तब फिर क्या होता? फिर तो तुम हमारी कथा और बड़े प्यार से सुनते कि इन्होंने रोक लिया, चलो हम भी इन्हीं के शरण जाएं। हाँ, तो दिखाई देने में तो बाबाओं ने कुछ कर नहीं पाया। हाँ, जरा भी कुछ नहीं कर पाया, फिर भी फमकते रहते हैं। पता नहीं मंच वालों को क्या मिला हुआ। देखो, वही राज है। राज तो इतना ही है कि ऊपर से दिखाई देने पर कोई नास्तिक को हम नहीं दिखा सकते कि देखो हमने घर बार छोड़ा,
कथा सुनी सुनाई, गुरु बनाया, तो देखो हमारे सींग निकल आए, हमारे पंख आ गए, देखो हम उड़ के दिखाते हैं। देखो हम बिल्कुल बाल योगी, छोटे थे अभी वैसे ही बने। यदि एक भी उदाहरण दे देते तो सारी दुनिया हमारी चेला बन जाती, पर हम कुछ न कर पाए जो नास्तिक को चेला बना ले। हाँ, गुजरों को जाटों को चेला बनाए। कैसे बनाए? गुजरों को दिखता है बाबा भी आते थे तब बाल काले थे, अब सफेद हो गए। आते आते देखा काले वाले सफेद हो गए, कैसे थे अब कैसे हो गए। तो ये हमारा क्या करेंगे जब अपने ही नहीं कर पाए। बात समझे? और तो और कई बार करने का विश्वास करके ब्रह्मा को अकड़ आ गई कि हम दुनिया बनाते हैं। भगवान ने कहा तुम दुनिया क्या अपने को ही बनाए रख के दिखा दो। हाँ, तुम दुनिया बनाते हो। दुनिया क्या, ब्रह्मा को भी जिसने बनाया है। ब्रह्मा नहीं दुनिया बनाते, ब्रह्मा को भी किसी ने बनाया। तुम नहीं किसी के पिता हो, पिता तुम बनाए गए हो। मां तुम बनाई गए हो, तुम जगाए गए हो, जग के काम करते हो। तो जगाने वाले का करामात है कि तेरा बुद्धू। उसका विचार करो, कौन दुनिया चलाता है? दुनिया के चलाने वाले कितने हैं? उस एक का स्मरण करो जो सबको चलाता है, सबको जिलाता है और सबको वापस बुलाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तज विजिज्ञासस्व। उसकी याद करो जिससे सब दुनिया बनती है। अब देखो, दुनिया में मकान बनाए गए, बनाने वाले भी देखे, और जिससे बनाए उस मिट्टी को भी देखा। दुनिया में सब कुछ बनाते बनते तुमने देखा। घड़ा बनाते देखा, मकान ईंटें बनाते तो भट्ठे वालों का एरिया ही है। ईंटें बनाते पकाते देखे। दुनिया को जिसने शुरू किया, किसने बनाया, कैसे बनाया, बनाने वाला नजर ही नहीं आया। आपको तो नजर आया है ना? आर्य समाज कहता है पत्ते पत्ते की कतर न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। तुम एक डिजाइन पत्तों की काट के, कागज की काट के बनाते हो, सजाते हो, पतंगे। वो कहते हैं ये सब कतर न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। और तेरे हाथ दिखाई नहीं पड़े पर दुनिया बनाते बनी देख ली। और तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। देते नहीं दिखाई पड़ता, बनाते नहीं दिखाई पड़ता, जगाते नहीं दिखाई पड़ता, सुलाते नहीं दिखाई पड़ता, पर जगाता सुलाता है। माँ ना जगावे, तुम माँ हो ना, तुम कहती हो हम बच्चे को सुबह जगाते हैं। अच्छा, तुम नहीं जगाना, एक और माँ है जगत माता जो उसे जगा देगी। तुम नहीं जगाओ तो तुम्हारा बच्चा नहीं जगेगा ना? बोलो। एक माता कहती नहीं। मैं जानबूझ के बोलता हूं कि कोई तो गलती करे। अच्छा, अब नहीं जगाना, तुम देखना कितने दिन सोया रहेगा। तुम नहीं जगाओगे तब भी जगेगा। अच्छा, तुम सुलाना नहीं, थपकियां दे दे के सुलाते हो ना, अच्छी बात है, पर तुम नहीं सुलाना। कथा में ले आना, यहीं बैठे बैठे सो जाएगा। तुम लाए थे यहां, वो यहीं सो गए। ये सारी सृष्टि प्रकृति के द्वारा संचालित है और प्रकृति का मालिक परमात्मा।
वो अपनी माया से दुनिया चलाता है। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमा यत्पादपलव मेकमे वही भवाम बोधे स्थितिरसावताम वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया से ब्रह्मा आदि, ब्रह्मादि, ब्रह्मा में आदि माने विष्णु भी, शंकर भी, सुर और असुर, देवता और राक्षस, सब जिसकी माया के अधीन है। सब जवानी बुढ़ापा जगना सोना किसके अधीन है? मेरे, तुम्हारे। अच्छा, राम जगते थे कि नहीं? सोते थे कि नहीं? हाँ, जवान हुए। राम जवान नहीं हुए तो बचपन में शादी क्यों नहीं हो गई? अब बचपन में ही संतान क्यों नहीं हुई? राम भी पहले छोटे थे जब विश्वामित्र मांगने आए, बाद में फिर बड़े हो गए। सबको ये कही, माने प्रकृति जिसकी माया के बस सब जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, सोते हैं, जगते हैं, खाते हैं, पीते हैं। माया सबको खाने पीने सोने जगने को मजबूर किए। हमारा ये मजबूर का ये अर्थ नहीं है जो आम लोग समझते हैं, अर्थात ब्रह्मा को सृष्टि रचने को मजबूर किए हैं और विष्णु को पालने के लिए। हाँ, सब उसकी माया से ही काम कर रहे हैं। और मायापति कितने हैं? बोलो। देखो, एक, उस एक का नाम परमात्मा है। उस एक को जो जान लेता है, उसी को कर्ता मानता है, उसी को पिता मानता है, उसी को सृष्टि का मालिक मानता है, वो खुद कैसे अपने को मालिक मानेगा? और जो मालिक नहीं मानेगा वो गरीब और अमीर कैसे होगा? गरीब अमीर तो अभी अज्ञानी आदमी की खोपड़ी की उपज है। उसने देह दे दिया, बुढ़ापा दे दिया, इसमें हम कौन है मरने वाले? हम कौन है जन्मने वाले? हम कौन है करने वाले? सिर्फ ये सब बनाया और हमें देखने को बिठा दिया। हाँ, परमात्मा स्वयं इसको बनाते हैं और तुमको बिठाते हैं, पर तुम मैं और मेरा मान के मरते हो और दुखी होते हो। यदि तुम मैं और मेरा न मानो, यदि मैं ब्रह्मा मान ले कि मैं, तो बूढ़े होंगे, मरेंगे ना। सबके भीतर वही बैठा है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। सबको बनाया, स्वयं सब में बैठा है, पर भूल गए। वही सबका सृष्टि का रचयिता सबके भीतर। गीता सुनो, क्या है? शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीरों पर रहने पर भी करता नहीं है और लिप्त भी नहीं है। कर्तापन का, लिप्तता का भ्रम है कि हम करता हैं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। इस राग द्वेष में बंध गए, दुखी हो गए, चिंतित हो गए। तो क्या काम बंद कर दें? अब जरा सबसे खतरनाक बात मैं कह रहा हूं, क्या काम बंद कर दें? ना बच्चे पैदा करें, ना खेती करें, ना काम करें। कहें तुम ना करने वाले कौन? जब कर हो रहा है, करवा हो रहा है, जगा हो रहा है, तो न जागने की जिद करने वाले तुम कौन? हम कभी नहीं सोएंगे, ये हट करने वाला कौन? सुलाता वो है, जगाता वो है, जवान वो करता है, बुढ़ापा वो लाता है, तो तुम निर्णय करने वाले कौन? जब तुम प्रकृति के द्वारा परमात्मा के होने वाले कार्य को
जब तुम अपने को चाहने वाले और निर्णय करने वाले मान लेते हो वहीं बंध जाते हो। और तो और तुम्हारे अंदर शादी करने का मन, स्त्री पुरुष का प्यार क्यों आया? उसने चाहा और तुम्ही को। अच्छा, मनुष्य और स्त्रियों को आया, कुत्ता कुतिया को तो नहीं, गधा गधी को तो नहीं, सांप सांपिन को तो नहीं, पपीता पपीती को तो नहीं, कटहल कटहली को तो नहीं। अरे हमारे गोस्वामी जी तो कहते हैं तालाब और तालाबी का भी प्यार हो गया, उनमें भी मेल फीमेल, तालाब और तलैया। हमारे यहाँ तो बर्तन में भी है घड़ा और घड़ी, गगरा और गगरी, मटका और मटकी। हाँ देखो दुनिया और क्या है, ये सब भगवान ने बनाया है और दुनिया चलाने के लिए बनाया। मटका मटकी बना दिए तो होते रहते हैं मटका मटकी, ये सब हो ही तो रहे, मटका ही मटकी तो हो और क्या हो। मटक मटक के मटका मटकी। हाँ अब बस चल रहे हैं, सब दुनिया चल रही है। अब तुम ये सब दुनिया सब प्रकृति से चल रही है, तुम चलाने वाले अपने को मान बैठे। एक कहानी बहुत पहले सुनी थी, घोड़े की भी है और ट्रेन की भी है। एक आदमी घोड़े में बैठा, फिर उसको लगा कि, और घोड़े के ऊपर बैठा और सिर पर चारा रख लिया, घोड़े के ऊपर बैठ के चारा रख लिया। क्यों आया? कि घोड़े पर बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। हाँ क्या समझदारी है, दया आई। अपने सिर के ऊपर घास और अपना घोड़े पे बैठा। लोगों ने कहा बेवकूफ कहीं के, कहने बेवकूफी क्या है, उसके भी तो जान है, उसके ऊपर वजन क्यों डालो? कहना वजन किस पर है? तो अपना सिर भी दर्द कर लिया, वजन तो गधे पर ही है, घोड़े पर ही है। तो तू अपने सिर पर कर्तापन लाद ले, करता तो कोई और ही है। तेरे कर्ता मानने से उसका करने को फुर्सत मिल गई क्या? तुम कितने पागल हो जाओ, कर्ता बनो, कर्ता तो जो है वो कर ही रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए तुम उसकी प्रकृति के अनुसार चल रहे हो। प्रकृति चला रही है। अब प्रकृति चला रही है, ब्रह्मा कहता है मैं करता हूं। बताओ, जब ब्रह्मा को कर्तापन का भ्रम हो गया, उसको लगा मैं ही दुनिया चलाता हूं, नहीं कौन चलाएगा, तो भगवान को लगा चलाता तो मैं हूं। ये मूर्ख ब्रह्मा समझता है मैं चलाता हूं। तो जानते हो क्या हुआ? अंत में भगवान ने एक रूप धारण किया गधे का, और 3 मुख का गधा, और उसके ऊपर एक देवी बैठी, विचित्र, जैसी अभी तक कोई दुनिया में थी नहीं देवी बैठी, और एक छड़ी लेके बैठी। ब्रह्मा की नजर पड़ी, वो तो बने इसीलिए थे कि ब्रह्मा का पागलपन ठीक हो जाए। ब्रह्मा को लगा मैं दुनिया बनाता हूं, नहीं दुनिया न चलती। बस इतने के अभिमान आते ही भगवान ने एक 3 मुंह का गधा बनाया, सीधा बनाया, ब्रह्मा से नहीं बनवाया, नहीं ब्रह्मा से, वैसे तो ब्रह्मा से बनवाते हैं, पर कभी कभी ब्रह्मा की अकल ठिकाने करने के लिए सीधा बना दिया। अब गधा बना लिया, उसके ऊपर देवी बैठ गई, सुनहली सी छड़ी, और उससे अब ब्रह्मा ने देखा तो आए, कहते देवी तुम कौन हो? ये 3 मुंह का क्या है? कहते हैं ये 3 मुंह का, और ये मैं देवी कौन हूं? तो उसने क्या किया, एक था ब्रह्मा, एक था विष्णु, एक था शंकर। तो ब्रह्मा वाले मुख में ऐसे छड़ी मारी, तो ब्रह्मा की कतार निकल पड़ी जैसे चींटियों की लाइन।
ब्रह्मा ने पूछा ये क्या कह रही, तो ब्रह्मा है। ओह, फिर देवी ने कहा कि तुम इस नंबर के हो, इतने पहले रिजेक्ट कर दिए गए हैं, अब तुम्हारी बारी आई है। जब अहंकार हो गया ना, तुम बर्खास्त हो गए, अब तुम्हारे पीछे ये आएगा, और जब इसकी अकल खराब होगी तब इसको भी रिजेक्ट कर दे। एक ही करता है, एक ओंकार, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्भय, करते थी नैयायिका। नैयायिक परमात्मा को कर्ता मानते हैं, परमात्मा करने वाला है और कोई नहीं है, पर सब अपने अपने को करता। चींटी भी, शेर भी, मनुष्य भी, देवता भी, ब्रह्मा भी, सब करते। करने वाला एक, और सबको लगता है हम करता है। इसीलिए अलग अलग करता, अलग अलग भोक्ता, अलग अलग मेरा। जितने करता उतने मेरे बना लिया, मेरा घर, मेरा परिवार। रो तुम्हारा क्यों? क्योंकि तुम करता। तो ये मनुष्य कर्तापन में बंधा है। कर्तापन क्यों है? अज्ञान के कारण। करना, करने से नहीं, कर्म से कोई नहीं बंधा, कर्तापन से बंधा है, अज्ञान से बंधा है। ये तुम्हारा करना ही नहीं है। असल में जिस अर्थ में आप लोग अर्थ निकालते हो वो अर्थ ही गलत है। तुम जरा गहराई से सोचो, तुम करते क्या हो बताओ। जब जवान होने के लिए तुमने कुछ नहीं किया, हो गए कि किया, तो फिर जवानी के बाद जो शादी ब्याह की जरूरत वो तुम्हारी है। और जो पैदा होते हैं बच्चे वो उसी जवानी की एक प्रक्रिया है। और जो निर्माण होता है वो जगह प्रकृति से बनी है। बच्चे बन जाते हैं, माँ के स्तनों पर दूध आ जाता है। ये सब प्रकृति ही तो कर रही है। यदि माँ दूध बनाती है तो 1-2 साल पहले बना ले, क्यों नहीं बना लेती? तभी बनती है जब पेट में बच्चा आता है। प्रकृति की व्यवस्था है वो, ना माँ की है ना बाप की है, ये प्रकृति की, परमात्मा की व्यवस्था है। इसीलिए कहते हैं जब दांत नहीं थे तब परमात्मा ने दूध दिया है, और जब दांत आ जाएंगे तो खाना नहीं देगा। फिर क्यों चिंता करते हो, क्यों रोते हो? तो क्या आलसी बन के बैठ जाओ? ये भी गड़बड़ है। यदि तुम कर्म छोड़ोगे तो भी अभिमानी हो गए, न करने का हठ भी तुम करते हो। कई लोग कहेंगे हम तो शादी नहीं करेंगे। ना करो तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा छोड़ देगा, मौत छोड़ देगी, क्या छोड़ पाओगे? असल में मैं और मेरे का अहंकार ही छोड़ना है, बाकी कुछ नहीं छोड़ना। इसलिए मैं या मेरा ब्रह्मा को आ जाए तो बंध जाएगा, और मैं मेरा चींटी का निकल जाए तो भगवान हो जाएगी। ये मेरा बनाने का पागलपन लगा रहता है, मानता ही नहीं मन। इसका मतलब फिर वही, यदि कोई मेरा प्रवचन सुन के संत महात्मा भी ये सोचने लगे ये सचमुच पागलपन है, करना छोड़ दें, तो ये छोड़ना पागलपन नहीं है। भगवान ने कहा क्या कि तू छोड़ दे। छोड़ा है मैं और मेरा, तेरा कुछ नहीं है और तू कुछ नहीं है, अहंकार नहीं। इसलिए मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। हाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मैं नहीं हूं, ये प्रकृति के हैं, यही करते हैं, कराते हैं। तुम तो साक्षी हो, साक्षी, और मुक्त हो जाओ। कुछ छोड़ के नहीं, कुछ पकड़ के नहीं, कुछ करके नहीं, केवल गुरु की दी हुई कुंजी से ताला खोलो और मुक्त हो जाओ। हाँ, ये रहस्य गुरु के शब्दों से खुलता है। शब्दय कुंजी शब्दय ताला, शब्दय शब्द भयो उजियाला। जो जाने इस शब्द का भेव, आपई करता आपई देव। ये वाणी का रहस्य, कथा का रहस्य,
जो समझ जाते हैं वो सबकी तरह खाते पीते चलते फिरते कथा करते सब काम करते, आश्रम बनाते, गौशाला बनाते, हॉस्पिटल चलाते, मुक्त। और तुम या तो कहो तुम भी मुक्त हो। हाँ, कथा का मतलब ये है कि तुम हमको देखो, यदि ये समझकर ये सब करते हुए मुक्त हैं तो तुम क्यों मुक्त नहीं हो। और ब्रह्मा भी यदि ना समझी से अभिमानी बन जाता है तो कोई भी अभिमान करेगा, हाँ तो बस हो गई गड़बड़। अहंकार जहर है, कर्तापन जहर है, अज्ञानता जहर है, और ये समझ ही पुण्य है, ये समझ ही मुक्ति है। और काम छोड़ना ये भी बेवकूफी है। राम का वनवास हो गया तो चले गए, अब राज में 14 साल बाद फिर बिठा दिया तो बैठ गए। ऐसे सहज बैठ गए जैसे छोटे बच्चे, कोई लेना ही देना। आप होते तो पहले तो उस दिन जाते नहीं, जिस दिन तिलक की घोषणा हो गई और सुबह वनवास देते तो आप तो अपने बापई को स्वर्ग पहुंचा देते। हाँ, तुम सहज जाते नहीं। और तुम यदि भाई भरत की जगह होते तो मौका मिल गया था, राम को लौटने नहीं देते, रास्ते में ही बदमाश लगवा देते। और राम भी स्वाभिमानी अहंकारी होते तो कहते जब पहले मुझे हटा दिया 14 वर्ष रह सकता हूं तो अब क्या मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं नहीं जाता गद्दी। सहज बच्चे की तरह वनवास और सहज आ जाने के बाद फिर गद्दी पर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही। यह है ज्ञान। हम तो जाने क्या लिए बैठे रहते हैं, पागलों की तरह दिमाग में कचरा भरे रहते हैं। इस कचरे को खाली करो। भागवत हमारे अंतःकरण के कचरे को साफ करने के लिए है। आपका बड़ा सौभाग्य है जो ये कथा सुन रहे हो, सचमुच कथा का लाभ ले सकते हो। और हम लोगों को क्या मिले, या तो तुम मानो कि ये बिल्कुल हमारी ही तरह हैं, तुमसे जरा भी कोई श्रेष्ठ हैं, या तो ये कल्पना छोड़ दो। जैसे तुम सब अपने गांव वालों से लड़ते झगड़ते रहते हो, ईर्षा द्वेष रखते हो, लूटपाट करते हो, सब जाने क्या क्या कर लेते हो, निंदा चुगली करते हो, तो ऐसे ही हमारे पीछे भी पड़ जाओ। ये भी वैसे ही है। या तो ये मान लो, और या ये मान लो कि इनमें कोई विशेषता है। तो क्या है, क्या विशेषता है? वैसे ही जवान बूढ़े हो रहे, काम कर रहे, जगते सोते, क्या है? तो सिर्फ एक ही कि जो परमात्मा का दिया हुआ अवसर है उसको समझकर हमने, हाँ ये मंच वालों ने उसे समझा है, अब बस उतनी समझ तुम भी ले लो। हाँ बस फिर देखो, और फिर जैसे गुरु तैसे शिष्य, जैसे गुरु मुक्त तैसे शिष्य मुक्त। इसलिए ये कहावत कितने बार सुनी है कि आदि पारस पाथरी, और संत और पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो पारस सोना करे, ये करें आप समान। क्या करते आप समान? जैसी समझ इनके है वैसे ही तुम्हें बना देते हैं बस। और बाकी सब वैसे ही, समझ भर में फर्क था। एक लोहा था, एक पारस थी, उसने सोना बनाया, और संत ने क्या किया, जैसे संत थे वैसे ही बना दिया। संत कैसे थे? कहीं सब कुछ वैसे ही होता था, भीतर फर्क पड़ गया था, वो भीतर फर्क तुम्हारे कर दिया जो उनके पास है। और कुछ नहीं करते संत। संत समझ ही बदल देते, और नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। ये समझ बदल जाती है। कृष्ण के पास एक समझ है, राम के पास एक समझ है, बुद्ध के पास एक समझ है, भगवान महावीर के पास एक समझ है, संतों महात्माओं के महर्षि रमण पर रामकृष्ण परमहंस, शंकराचार्य,
हाँ सुखदेव, हाँ वामदेव, इनके पास एक समझ थी। वही समझ आज के संतों के पास जिनके है, वो समझ देने के लिए कहाँ गए? गनौली चिरौड़ी समझ देने आए हैं। अच्छा बताओ किस लिए आए? तुम्हें लगता होगा कुंभ के लिए कुछ सहयोग लेने आए। मेरे से लोगों ने पूछा आप अमेरिका क्यों आते हैं? मैंने कहा जिस लिए भारत में घूमता हूं इसीलिए अमेरिका आया। भाई धोबी को कोई कहे इस घाट से उस घाट में क्यों गए? कहें यहां भी कपड़ा ही धोना तो वहां भी कपड़ा ही धोना। कुम्हार से कोई कहे तुम अब यहाँ से वहाँ क्यों? कहने मुझे तो बर्तन बनाना है। चाय वाले को चाय की दुकान धरना, चाहे स्टेशन पे धरे चाहे बस अड्डे पे धरे, तो हमारा काम तो हम करेंगे। हमारा काम ये है जो समझ हमें गुरु ने दी है वो समझ बांटने का काम करते हैं। ले लो तो ले लो। और कितने बार बोलते हैं और फिर बता दें, यदि तुमने हमें कुछ दिया और हमसे कुछ लिया नहीं, देखो शर्त है, 100% सच बोलता हूं, यदि तुमने हमें कुछ दिया और हमसे कुछ लिया नहीं तो तुम हम पर एहसान करोगे और तुम जनाओगे कि हमने स्वामी जी का, हमने स्वामी जी का, हमने ये किया, हमने ये किया। क्यों? तुमने किया है, पाया तो कुछ है नहीं। और यदि पाया है हमसे तो लगेगा जो हमने पाया है दिया तो हमने कुछ भी नहीं। दिया तो ना के बराबर है, लिया तो हमने वो है जो सारी दुनिया मिलने पर भी ना मिलता, वो हमें सत्संग में मिला है। सारी दुनिया मिल जाए, राज मिल जाए, तब भी यह ज्ञान और निश्चिंतता नहीं मिल सकती। पुत्र मिल जाए, परिवार मिल जाए, गद्दी मिल जाए, अधिकार मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ रहेगा नहीं। तो तुमने जो दिया वो खा पी लेंगे आश्रम में, और क्या करेंगे? पहन लेंगे, कमरा बनवा लोगे तो रह लेंगे, और क्या है। और संत ने जो दिया वो तुम्हारी मौत भी नहीं छीन सकती। संत का दिया समय नहीं छीन सकता, और संसारी का दिया समय नहीं बचा सकता, ले जाएगा। और तो और कहूं, ईश्वर का दिया भी कुछ नहीं रहने वाला। ईश्वर का दिया समय छीन लेगा, पर संत का दिया समय भी नहीं छीन सकता। इसलिए संत का ज्ञान जरूर लेना चाहिए। भगवान करें तुम्हारे हृदय में वो बुद्धि, वो सत्व गुण जागे जिससे ये समझ ले सको, कथा तुम्हारे हृदय में निवास करे और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।